हाय स्टूडेंट्स, अगर फीमेल के ओवम में सेंट्रियोल नहीं है तो फिर सेल जो है वो किस तरह से डिवाइड करता है। कहने का मतलब मियोसिस वन और मियोसिस सेकंड कैसे होता है। दूसरा, मियोसिस वन और मियोसिस सेकंड जो है, जो उसका oogenesis का प्रोसेस है, उस oogenesis के प्रोसेस में मियोसिस वन और मियोसिस सेकंड में जो है अरेस्ट स्टेज क्यों होती है और किस वजह से होती है। दो, और तीसरा, वो फीमेल्स जो मेंसुरेट करती हैं, क्या वो सारी की सारी फीमेल्स में oogenesis का प्रोसेस कंप्लीट होता है या नहीं होता है। इन्हीं क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने आज फिर एक नया टॉपिक जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है वो लेके आपके सामने हूँ। दैट इज oogenesis विच इज आल्सो नोन एज द ओवोजेनेसिस। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे कहीं चलें तो डेफिनेशन क्या कहती है। द पीरियड ऑफ oogenesis, द पीरियड ऑफ ग्राउथ, differentiation and maturation occurring in the female gonad or ovaries during which the egg or ovum acquired its development। डेवलपमेंटल प्रोसेस में फीमेल के ओवरीज के अंदर जब एग जो है वो मैचुरेशन, ग्राउथ और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस करता है, हम उसको क्या कहते हैं, हम उस प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। एक और तरह से मैं डेफिनेशन की बात करूं, मैं अगर ये कहता हूं कि टाइप ऑफ डिवीजन, ये इस तरह की डिवीजन है जहां पे in which a haploid egg or ovum बनता है, haploid having half set of chromosome from that of diploid। किस डिप्लॉइड से बनता है? अनडिफरेंशिएटेड प्राइमोडियल जर्म सेल्स। ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स क्या हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स क्या हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल्स क्या हैं, oocyte क्या है, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी oocyte क्या है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल्स क्या हैं, और बहुत सारे ऐसे मायोसाइट क्या है, पोलोसाइट क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज करती हैं स्टूडेंट्स को। आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वाला वीडियो देखने से पहले आप ज़रूर और ज़रूर, मैंने एक वीडियो बनाया है फॉलिक्यूलोजेनेसिस पे, उस वीडियो को आप ज़रूर गो थ्रू करें। वो वीडियो आप गो थ्रू करेंगे तो ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो समझ आने वाला है। दैट इज़ फॉलिक्यूलोजेनेसिस। ठीक है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आप oogenesis को समझ सके। तो क्या कहा, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, गैमेटोजेनेसिस के अंडर oogenesis आ रहा है, इन विच हैप्लॉइड एग, दैट इज ओवम और एग जिसको हम कह रहे हैं, वो डिप्लॉइड अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल से प्रोड्यूस होता है। कहाँ प्रोड्यूस होता है? विद इन द ओवरीज। जो गोनेट्स हम कह रहे थे, फीमेल और मेल में गोनेट्स वो होते हैं जो जर्म सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ वो है सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो गोनेट्स में जो है ये प्रोसेस जो है रन होगा जिसमें अनडिफरेंशिएटेड डिप्लॉइड जर्म सेल से, प्राइमोडियल जर्म सेल से हैप्लॉइड ओवम जो है उसकी फॉर्मेशन या ooted की फॉर्मेशन होनी है। तो कब होनी है ये प्रोसेस जो है वो कब होगा? कहता है फीमेल में ये प्रोसेस जो है बिफोर बर्थ शुरू हो जाता है। बिफोर बर्थ इसकी पूरी डिटेल, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, 5 मंथ, 7 मंथ, 9 मंथ, ये सारी डिटेल आपको मैं यहां आगे जो है ब्रीफ करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले हम हमेशा कहते हैं कि फीमेल की ओवरीज में जो हैं ये प्रोसेस oogenesis का प्रोसेस होता है। वहाँ प्राइमोडियल, वहाँ पे जो है जर्म सेल्स हैं। हालांकि ओवरी में इस तरह के कोई जर्म सेल्स मौजूद नहीं होते हैं जिनकी लेयर हम बताते हैं जी क्यूबाइडल जर्म सेल्स हैं। वही डिटेल मैं आपको यहाँ बताऊँगा। उसके बाद पूरी साइकिल जो है वो आपको बोर्ड के ऊपर ड्रा करके बताऊंगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, अदरवाइज आप जो है इसको समझ नहीं पाएंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ इंट्रो देके आपको उसके बाद इस पे आ जाता हूँ मैं, फिर उसके बाद प्रोजेक्शन को बंद करके आपको बोर्ड के ऊपर जो है पूरा डायग्राम बना के बताऊंगा ये प्रोसेस एग्जैक्टली हुआ क्या। मैं प्राइमोडियल जर्म सेल कहाँ से चले और उनकी वजह से ये लास्ट में जो हम बात करते हैं प्राइमरी oocyte या प्राइमोडियल फॉलिकल कैसे बने, ये सारा प्रोसेस यहाँ समझाऊंगा आपको। ठीक है, मैं यहाँ कह रहा था कि ये कब हो रही है। ये बिफोर बर्थ हो रहा है। मेल के केस में कुछ और था, वहाँ प्यूबर्टी अटेन करता है पर्सन, फिर शुरू होता है। यहाँ फीमेल की बॉडी जो है जब वो मदर के वोम्ब में है, बच्चा जो है फीमेल मदर के वोम्ब में है, तभी ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। कौन से मंथ में कहाँ, उसको आगे डिस्कस करेंगे।
तो कहाँ हो रहा है, मैंने कहा ये फीमेल की ओवरीज में हो रहा है, जिनको हम गोनेट्स कह रहे हैं। ठीक है, कितना टाइम पीरियड लगता है, कहता है ये टाइम पीरियड अगर हम बात करें, अगर तो फीमेल में ये वोम्ब में शुरू हो गया है मान लीजिए बनने का प्रोसेस, तो ये प्रोसेस अगर कहीं बर्थ के टाइम में कुछ जो है अरेस्टेड स्टेज में वो साइट्स जो हैं वो रह जाते हैं, और अगर ये प्रोसेस कहीं वो फीमेल सेक्सुअल मैच्योरिटी प्यूबर्टी अटेन करती है उस टाइम अगर एग उसका फ्यूज ना हो, तो वो अगर वो कहीं वर्जिनिटी लॉन्ग टर्म तक रखती है या उसका एग कहीं स्पर्म से फ्यूज नहीं होता है, तो समझ लीजिएगा कि वो अगर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसकी मेनार्क थी और जहां स्टॉप होगी मेनोपाज है, तो मेनोपाज तक चल सकता है 50 साल तक जो है, जब तक वो मेनोपाज नहीं होता तब तक के टाइम पीरियड तक वो जो एग्स एक बार बन चुके हैं। याद रखिएगा फीमेल की बॉडी में सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करने से कोई नए अंडे नहीं बनते हैं, कोई नए एग्स नहीं बनते हैं। जितने भी एग्स बनने हैं वो पहले ही बर्थ से पहले डिसाइड हो चुके हैं, जिनको हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से एग कौन कौन से टाइम पीरियड में। तो ये भूल के भी मत जहन में मत ले आइएगा तक फीमेल जैसे ही बड़ी होती है या प्यूबर्टी सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करती है उसके बाद सेल्स जो हैं अंदर बनना शुरू ना, वो एग्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, हालांकि एग वर्ड नहीं कहना चाहिए, oocytes जो हैं वो पहले ही फाइनल हो चुके हैं बेबी के बर्थ से पहले, और कितने oocyte जो हैं वो फाइनल स्टेज तक पहुंचेंगे वो भी फाइनल हो चुका है, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब मैं आ जाता हूं स्लाइड्स के ऊपर। यहां एक दो चीजें बतानी आपको बहुत जरूरी हैं अगर इस कंसेप्ट को आपने अच्छी तरह से समझना है तो ये प्रोसेस हमने कह दिया ये oogenesis का प्रोसेस है, जिसको हम oogenesis भी कहते हैं, ओवा के बनने का प्रोसेस। ठीक है, तो ये इसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। ओवरव्यू देखते चलें। गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस हम पढ़ के आए हैं बहुत डिटेल में, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हम सुपरफिशियल लें, अगर हमने पढ़ चुके हैं पीछे, तो क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया बनता है, उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, सेकेंडरी बनता है, स्पर्मेटिड बनता है और लास्ट में स्पर्म। यही चीज हम अगर फीमेल की बॉडी में देखें तो क्या होगा, वहां पे भी जैसे स्पर्मेटोगोनिया बना था वैसे oogonia, उससे वहां प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, यहाँ प्राइमरी oocyte, वहां सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी oocyte, और फिर ओवम अगर फर्टिलाइज होता है तो यहाँ क्या कहता है, मियोसिस जो है गैमेटोजेनेसिस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और इस मियोसिस की वजह से नियर अबाउट 80 लाख डिफरेंट गैमीट्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं अगर मियोसिस होती है। तो मियोसिस, क्योंकि पीछे हम पढ़ के आए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये एवोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एवोल्यूशन में। मेल्स के केस में अगर हम देख लें तो ये मियोसिस जो है वो प्यूबर्टी के बाद जो है वो शुरू होती है, लेकिन फीमेल के केस में देखें और ये प्रोसेस जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और ये पहले ही मियोसिस फीमेल जब मदर के वोम्ब में है तब से ही शुरू हो जाती है। हालांकि वो कुछ स्टेज में आके, दैट इज प्रोफेज फर्स्ट और डिप्लोटीन फर्स्ट स्टेज में आके रुक जाती है, और यही ओवोल्यूशन से एक मंथ पहले, एवोल्यूशन से पहले फर्स्ट मियोसिस जो है वो कंप्लीट होती है। सेकेंडरी oocyte जो है वो अरेस्टेड स्टेज में होता है, दैट इज इन मेटाफेज 1, और जब उसके साथ स्पर्म फ्यूज होगा तब वो प्रोसेस जो है वो आगे रन करता है, ooted बनता है या ओवम बनता है। तो यहां देखिए मेल के केस में देख लीजिए, यहां मेल के केस में यहां देखिए जाइगोट में स्पर्मेटोगोनिया थ्रू आउट बन रहे हैं जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है। फीमेल के केस में देखिएगा ऐसा नहीं है, बर्थ से पहले ये पहले ओगुनिया फाइनल हो चुके हैं, प्यूबर्टी अटेन करेगी, हर मंथ में उन्हीं में से एक एग जो है वो रिलीज होगा और मेनोपाज तक खत्म, ये नहीं कि फीमेल की डेथ तक ये प्रोसेस रहेगा। अब मैं इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं है, जिसको लेके स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज्ड हैं। प्राइमोडियल जर्म सेल क्या है, ये जर्मिनल एपिथेलियम क्या है। देखिए जर्मिनल एपिथेलियम हम कहते हैं ओवरी के अंदर, लेकिन वो सरफेस एपिथेलियम कह सकते हैं आप उसको। क्यों कि जो भी एग्स बनने के सेल्स हैं वो, मैं अभी आपको इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा मैंने इस सेंस में इसको लिया है कि आप इसको समझ पाएं कि वो जो एग बनने का प्रोसेस है वो ओवरी के अंदर वहीं से शुरू नहीं हुआ, वो कहीं और से माइग्रेट होके सेल्स आए हैं। वो सेल्स कौन से हैं, क्या नाम है सेल का, किस तरह से काम करते हैं, इस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा, तब जाके आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आना है। तो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कहता है, चाहे मेल में हो या फीमेल में, ये शुरू होता है, मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी कहा था, यहाँ पे जो सेल्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स, आरपीजीसी सेल्स, गैमीट्स इन्हीं सेल्स से बनते हैं। ये सेल्स कहां से आते हैं,
मैंने वहां पे भी कहा था, ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो हैं, ये डेवलपमेंटल प्रोसेस में जब फीटस बन रहा है, फीटस के बनने में जो इनर सेल मास होता है उससे एपीब्लास्ट लेयर बनती है। उस एपीब्लास्ट लेयर से सेकंड वीक की डेवलपमेंट में ये यॉर्क सैक में आते हैं और इनकी फॉर्मेशन वहां होती है एपीब्लास्ट से। ठीक है, मैं इसको एक शॉर्ट वे में बताता चलूं। ये देखिए गैमीट फ्यूज हो गया, क्लीवेज हो रही है, बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिए, यहां आ जाइए। ये देखिए ये बाहर एक लेयर बनी है ट्रोपो एक्टोडर्म जो बनती है, अंदर जो इनर सेल मास था ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। वैसे भी हमने पढ़ना है, मत सोचिएगा कि लेंथी हो गया है, क्योंकि जब आप तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ऐसे इसको क्रेम करने का कोई फायदा नहीं है मुझे लगता है। तो इनर सेल मास की डिफरेंशिएशन हुई। ये देखिए ये रहा ये बाहर रहे जो है ट्रोपोब्लास्ट सेल्स, ये बाहर वाले, और ये रहे एपीब्लास्ट ऊपर वाले, और हाइपोब्लास्ट ये अंदर वाले। ये हाइपोब्लास्ट एपीब्लास्ट में इन्हीं एपीब्लास्ट सेल्स की बात कर रहा हूं। इन्हीं एपीब्लास्ट सेल्स से जो है फॉर्मेशन होती है किसकी, प्राइमोडियल जर्म सेल्स की। यहां देखिए प्राइमोडियल जर्म सेल्स आर फॉर्म्ड। अब इनको बड़े ध्यान से सुनिएगा, 5-6 स्लाइड्स को पढ़िएगा भी सुनिएगा भी, क्योंकि इसी से लास्ट में मैंने जो वो चार्ट बनाया है इसी से क्लियर होगा। कहता है द प्राइमोडियल जर्म सेल्स आर फॉर्म्ड वेरी अर्ली फ्रॉम द एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट मैंने क्या कहा, डेवलपमेंटल प्रोसेस में इनर सेल मास से जो ऊपर वाली लेयर बनती है इसको एपीब्लास्ट कहते हैं। कहता है इस एपीब्लास्ट से सेकंड वीक में जो है प्राइमोडियल जर्म सेल बनते हैं। क्या बनते हैं, प्राइमोडियल जर्म सेल बनते हैं, और वो जर्म सेल यॉर्क सैक के थ्रू जो है वो मूव करते हैं जो डेवलपिंग बेबी के गोनेड्स हैं, गोनेडियल रिजिज में। तो फिर देख लीजिए ड्यूरिंग द 4th वीक, सेकंड वीक में ये बनना शुरू हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे हफ्ते में प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो हैं वो बनना शुरू हुए हैं, और ये प्राइमोडियल जर्म सेल 4th वीक में वहां से माइग्रेट करना शुरू कर दिया है इन्होंने एपीब्लास्ट से। और ये माइग्रेट करके कहां जा रहे हैं, ये माइग्रेट करके यॉर्क सैक के थ्रू गोनेड्स में जाना चाहते हैं, गोनेडियल रिजिज में। 4th वीक में ये सेल माइग्रेट करेंगे फ्रॉम द यॉर्क सैक टुवर्ड द डेवलपिंग गोनेड्स, बच्चे का वोम के अंदर, मदर के अंदर जो वोम है उसकी। Where they arrive by the end of 5th week, सेकेंड वीक में वहां से जो है वो बनने का प्रोसेस शुरू हुआ था, फॉर्म्ड हुए थे, ठीक है। और 4th वीक में वो वहां से मतलब मूव हुए, 1 महीने की बात हो रही है अभी। और 5th वीक में वो जो है वो क्या कर चुके हैं, अराइव टू द एंड ऑफ 5th वीक, 5वें हफ्ते में वो वहां पे पहुंच चुके हैं। यहां देखिएगा आप ध्यान से बच्चे, मैंने कहा यॉर्क सैक एपीब्लास्ट से, यहां से यॉर्क सैक से, ये देखिए प्राइमोडियल जर्म सेल्स ये जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। और ये ग्रीन कलर का एरिया, ब्लू कलर का एरिया ये देख रहे होंगे आप, ऐसे 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 वाला, यहाँ ये गोनेडियल रिजिज हैं, इनके बीच में ये माइग्रेट कर रहे हैं, इनके बीच में ये पहुंच रहे हैं। सेकंड वीक में बने, 4th वीक में माइग्रेट हुए, माइग्रेशन के दौरान ही ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, और 5th वीक में यहाँ आके पहुंचेंगे। एक डायग्राम इसमें मैं और ऐड करता चलूं कि ये देखिएगा, अब ये देखिए ये एक एम्ब्रियो है, ठीक है। एम्ब्रियो के केस में ये उसका फोर गट वाला एरिया है, ये हाइंड गट, ये यॉर्क सैक से प्राइमोडियल जर्म सेल मूव कर रहे हैं कहां, हाइंड गट की तरफ। ये देखिए प्राइमोडियल जर्म सेल मूव कर रहे हैं हाइंड गट की तरफ, और हाइंड गट से होते हुए ये उसकी गोनेडल रिजिज हैं जहां पे ये मूव करके पहुंच रहे हैं। ये देखिए इस तरफ और इस तरफ, ये जानना जरूरी था इसलिए मुझे इतना जो है वो करना पड़ा। और इसके बाद फिर देखिए डेवलपमेंटल प्रोसेस में ये यॉर्क सैक से जा रहे हैं, ये है उसका गोनेडियल रिजिज, वहां पे पहुंच रहे हैं। ये देखिए फिर से हाइंड गट से मूव करके ये गोनेडियल रिजिज के बीच में पहुंच रहे हैं। कहता है अगर ये गोनेडियल रिजिज में नहीं पहुंचेंगे, गोनेड्स का डेवलपमेंट नहीं होएगा भाई, गोनेड्स फंक्शनल नहीं होंगे। आगे इन्हीं प्राइमोडियल सेल्स की ग्रोथ की बात करता है, कहता human PGC proliferate by mitosis during migration after reaching the gonadial ridges, गोनाड के रीजिज में पहुंचते हैं जहां से फर्दर वो सेटल होंगे। कहता है once relocated PCR rapidly surrounding by cord, कहता है कि जब ये वहां पहुंचते हैं उनको सोमैटिक सेल्स बाहर से जो है सराउंड करते हैं, ये मल्टीप्लाई होते हुए माइग्रेट कर रहे हैं और इनको सोमैटिक सेल्स ने बाहर से घेर के रखा है। अब आ गई है इसी पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। कहता है जब ये डेवलपमेंटल प्रोसेस में वही प्राइमोडियल जर्म सेल्स 6 से 8 हफ्ते मतलब 2 महीने के करीब पहुंचते हैं, तो प्राइमोडियल जर्म सेल से तकरीबन 2 महीने पहुंचते पहुंचते
तकरीबन 6 लाख ऊगोनियम बनते हैं। प्राइमोडियल जर्म सेल से ऊगोनियम बनने का प्रोसेस रन हो चुका है। यहां देखिए कहता है कि 6 to 8 वीक में ये क्या करते हैं, ये सेल्स प्राइमोडियल जर्म सेल्स और ग्राउथ करते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं और ये क्या बन जाते हैं, प्राइमोडियल जर्म सेल से ऊगोनिया। ऊगोनियम सिंगल है, ऊगोनिया ढेर सारे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, कहता है सेकंड मंथ में 8th वीक में ये तकरीबन 6 लाख हैं। 5वें महीने तक पहुंचते पहुंचते ये तकरीबन 7 मिलियन हो जाएंगे। क्या, ऊगोनिया जो प्राइमोडियल जर्म सेल से बने हैं। ये बच्चों को कंफ्यूजन थी, मैंने इसलिए इसको लिया है क्लियर करने के लिए। और इसी टाइम में फर्दर आगे यही प्रोसेस प्राइमोडियल जर्म सेल से जो ऊगोनिया बना है वो फर्दर जो है वो ग्राउथ करेगा। ग्राउथ स्टेज जो है यहां देखिए मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ और मैचुरेशन फेज है। ग्राउथ फेज में फिर वो बन जाएगा प्राइमरी oocyte। अब देखिएगा आफ्टर द डिफरेंशिएशन पीजीसी जो डिफरेंशिएट होते हैं, ऊगोनिया इंक्रीजेज रैपिडली, नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। मैंने कहा 5 महीने में तकरीबन 7 मिलियन है। ये सारे अब वहां पे सारे के सारे वहां नहीं सरवाइव करते। बनना ठीक था लेकिन सबको नॉरिशमेंट जो है मिलना मुश्किल है, इसलिए कुछ डीजनरेट करते हैं और उनमें से कुछ जो हैं वो ग्राउथ करते हैं और वो बन जाते हैं प्राइमरी oocyte। उस प्राइमरी ये कहां हो रहा है, वोम्ब में, बच्चे के अंदर, मदर के अंदर वोम है, उस वोम में हो रहा है, मां के अंदर हो रहा है। कहता है फिर क्या, उसी प्राइमरी oocyte के बाहर जब सिंगल फॉलिकुलर लेयर आएगी तो हम उसको कहेंगे प्राइमोडियल फॉलिकल। यहां तक का प्रोसेस जिसमें आगे हम पढ़ेंगे मियोसिस 1 तक अरेस्टेड है। ये बच्चे में बर्थ से पहले डेवलप हो चुके हैं। उसके बाद का प्रोसेस मियोसिस 1 अरेस्टेड हो गई है। ये लास्ट में देखेंगे क्यों अरेस्टेड हुई। मियोसिस 1 अरेस्टेड है, डिप्लोटीन प्रोफेज 1 डिप्लोटीन 1 में आके फर्स्ट में आके ये अरेस्टेड है। उस स्टेज तक बेबी जब बर्थ लेता है, ये वही स्टेज है सच रहती है। याद रखिए 5 से 7 महीने के बाद कोई एक सिंगल ऊगोनियम भी नहीं बनेगा। जितने बनने हैं वो 5 से 7 महीने के अंदर बन चुके हैं। उसके बाद कोई ऊगोनियम नहीं बनेगा, कोई प्राइमरी oocyte नहीं बनेगा, कोई प्राइमोडियल फॉलिकल नहीं बनेगा। फीमेल बर्थ लेगी, बेशक बर्थ ले, सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करे, फर्दर कोई भी पीछे से डिवीजन आगे नहीं होने वाली है इन ना oocyte की और ना ही ऊगोनियम की। पहले ही इनका नंबर फाइनल करके फिर बर्थ दिया गया है और उसके बाद डिटरेशन होती है, वो प्रोसेस भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कहता है प्राइमरी oocyte remain in prophase and do not finish their first meiotic division before puberty is reached। क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं भाई, क्योंकि उनको उस प्रोसेस को फर्दर आगे कंटिन्यू करने के लिए हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हार्मोन्स रिक्वायर्ड है, इसलिए वो आर अरेस्टेड। डिप्लोटीन फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट में जो है वो अरेस्टेड है। ये हम डिटेल में जो है बोर्ड के ऊपर देखेंगे। क्या कहता है इसमें, oocyte maturation inhibitor a substance secreted by follicular cells जो इसको फर्दर डिवीजन से रोकता है। वो डिवीजन तब होती है जब वो फीमेल सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करती है और हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस होता है, इंसर्ज होती है। अब कहते टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte बर्थ एस्टिमेटेड 70,000 से 2 मिलियन के बीच में जो ये oocyte रहते हैं जब फीमेल बर्थ लेती है। और यही नंबर तकरीबन, यहां गलत लिखा गया है, वही नंबर तकरीबन जब सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करेगी 2 मिलियन पर ओवरी। याद रखिएगा 2 मिलियन पर ओवरी, 70,000 से 2 मिलियन पर ओवरी। ये 60,000 से 80,000 बात कर रहा हूं जब वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करेगी। मतलब के 60 दूने 120 और 160, मतलब 1,20,000 से 1,60,000। ये 2 ओवरीज की बात है। 60,000 to 80,000 इन सिंगल ओवरी की बात कर रहे थे। तो टोटल जो है मैं बाद में बताऊंगा आपको फीमेल का रिप्रोडक्टिव पीरियड कितना हुआ तो टोटल एग्स कितने रिलीज करेगी। तो कहता है कि 450 से 500 मतलब 480 अंडे जो है फीमेल जो है एग्स रिलीज कर सकती है। प्यूबर्टी के टाइम में क्या होगा, यही फॉलिकल्स जो हैं यही हार्मोनल इंसर्ज के साथ फर्दर प्रोसेस को आगे जो है वो रन करेंगे
और हम देखेंगे कि वो प्रोसेस कैसा हुआ। ये रहा फॉलिकुलोजेनेसिस का प्रोसेस। इसको इतनी डिटेल में मैंने पढ़ाया है, इतनी डिटेल में पढ़ाया, मुझे नहीं लगता कि अगर वो वीडियो आप देख लेंगे आपको कहीं से भी कुछ और देखने की जरूरत पड़ेगी। प्राइमोडियल फॉलिकल क्या है, प्राइमरी फॉलिकल क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल क्या है, टर्शरी फॉलिकल क्या है, ग्राफियन फॉलिकल क्या है, एक एक स्टेज को मैंने ब्रीफ किया हुआ है। कब जोना पेलासुडा बन रही है, कब ग्रेनुलोसा सेल्स बन रहे हैं, कब इंसर्ज हो रहा है, कब आंट्रम बन रहा है, इतनी डिटेल में बताया हुआ है। मुझे लगता है कि आपको वो वीडियो भी जरूर देखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम चलें, ठीक है, इसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। जो लास्ट में मैं बात कह रहा था, ये वो पूरे का पूरा वहां पे भी मैंने चढ़ा रखा है कि किस तरह से जो है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल, फिर जो है क्या स्ट्रक्चर रिलीज होता है। इसको हम आगे जो है बोर्ड के ऊपर देखेंगे, इसलिए मैं यहां ब्रीफ नहीं कर रहा। ये देखिए ऊगोनियम था, सिर्फ हम अगर ऊजेनेसिस की बात करें, फॉलिकुलर डेवलपमेंट को एक तरफ रखें। ऊगोनियम में माइटोसिस हुई, प्राइमरी ऊसाइट, ये आगे पढ़ेंगे हम। प्राइमरी ऊसाइट से प्रोफेज 1 में आके रुक गया। देखिए ये सारा प्रोसेस बिफोर बर्थ है, चाइल्डहुड में कोई चेंज नहीं आई है। ये देखिए चाइल्डहुड में कोई चेंज नहीं आई। यही प्राइमरी ऊसाइट जो प्रोफेज फर्स्ट में स्टॉप था, जैसे ही फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है, हार्मोन एक्शन करते हैं, यही प्राइमरी ऊसाइट जो है वो चेंज होता है किसमें, सेकेंडरी ऊसाइट में, एक पोलर बॉडी में। सेकेंडरी ऊसाइट फर्दर स्पर्म के साथ जब मिंगल्ड होता है तब वो ओवम बनाता है। इसको आगे हम देखते हैं। तो यहां तक बात थी, फिर एक बार देख लेते हैं यहां समराइज करके मैं अब बोर्ड पे चलता हूं। एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ फीमेल फीटस, ये मैं बात कर रहा था, एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ फीमेल फीटस। इसमें क्या है, कहता है सेकेंड वीक ऑफ एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो oogenesis की बात कर रहा हूं, इसमें प्राइमोडियल जर्म सेल से ही गैमीट्स बनते हैं, चाहे मेल है या फीमेल है। यहां क्या कह रहा है, सेकेंड वीक का जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सेकेंड वीक है तो पीजीसी सेल्स फॉर्म्ड होते हैं एपिब्लास्ट में। ठीक है, माइग्रेट करते हैं कहां से, यॉर्क सैक से। ठीक है, यॉर्क सैक के थ्रू सेकेंड वीक ऑफ एम्ब्रियो में पीजीसी सेल्स फॉर्म्ड होते हैं एपिब्लास्ट में। फोर्थ वीक में क्या करते हैं, माइग्रेट फ्रॉम यॉर्क सैक टूवर्ड्स कहां, रिजीज की तरफ, और 5वें मंथ में वहां जो है वो पहुंच भी जाते हैं, 5वें वीक में, सॉरी मंथ में नहीं। तो 5th वीक में क्या होता है, माइग्रेशन स्टॉप्स और एंड्स इन डेवलपिंग ओवरीज, वो रिजीज जो हैं वहां पहुंच जाएंगे। 6 to 8th वीक में क्या हुआ भाई, 6वें से 8वें हफ्ते में, मतलब 2 महीने के करीब, डिफरेंशिएशन, ग्राउथ और डिफरेंशिएशन होती है किसकी, प्राइमोडियल जर्म सेल की, और वो ऊगोनियम बन जाते हैं, ऊगोनिया। सेकेंड मंथ में, दूसरे महीने में, यही 6th वीक 8th वीक के पास ये तकरीबन 6 लाख हो जाते हैं ऊगोनिया, और 5वें महीने में ये 7 मिलियन के करीब हो जाते हैं, और 7th मंथ में कहता है 5th मंथ के बाद नए कोई भी नहीं बनते हैं, पहले वाले भी डिटोरेट हो जाते हैं। यहां ग्रोथ ऑफ ऊगोनिया इनटू प्राइमरी oocyte एंड मियोसिस फर्स्ट अरेस्टेड एट डिप्लोटीन फर्स्ट ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। इसके बाद यहां से आगे ग्रोथ फेज होगी, और वो प्राइमरी oocyte जो थे, ऊगोनिया जो थे, वो प्राइमरी oocyte बनेंगे। उसको हम बोर्ड पे देखेंगे, प्राइमरी oocyte बनेंगे, और बर्थ के टाइम में 2 मिलियन प्राइमरी oocytes पर ओवरी रहते हैं। इनको प्राइमोडियल फॉलिकल कहते हैं। क्यों कहेंगे, उनके बाहर सिंगल लेयर फॉलिकल्स की बन जाएगी तब। और प्यूबर्टी के टाइम 60,000 to 80,000 पर ओवरी, कहने का मतलब है 1,20,000 से 1,60,000 के करीब जो हैं, ये 80 पड़ गया है, 60 लाख के करीब जो है ये सिंथेसाइज होते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं बोर्ड के ऊपर कि हमें जो है फर्दर बोर्ड पे इसको ड्रा करके देखना है। टाइम थोड़ा बच जाए इसलिए मैं ड्रा करके आपको जो है वो बताऊंगा। अब अगर इस पूरी साइकिल को अगर हम समझने की कोशिश करें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में, तो सुनिएगा आप क्या है। हमने पढ़ लिया प्राइमोडियल जर्म सेल कहाँ से आए, कैसे कहाँ गए, क्या कुछ बना, ठीक है। इस साइकिल को क्या था, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है, इस पूरी oogenesis के प्रोसेस को 3 स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हैं हम। पहला स्टेप हमने कहा मल्टीप्लिकेटिव प्रोसेस, प्रोलिफिकेशन, नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। सेकेंड, इसको oocytogenesis भी बोलते हैं, ठीक है, जहां पे प्राइमरी फॉलिकल्स तक की फॉर्मेशन होती है oogenesis से, ठीक है।
ग्राउथ फेज सेकंड फेज है इसका, और तीसरा मैचुरेशन फेज जिसको ओटिडोजेनेसिस भी बोलते हैं, ऊटिडोजेनेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड यही है, ठीक। अब देखते हैं, हमने पढ़ा कि प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो हैं वो मूव करे हैं, ठीक है, एपीब्लास्ट से यॉर्क सैक के थ्रू। यही प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो हैं पीजीसी आप देख पा रहे होंगे, ये पीजीसी प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो हैं ये डिप्लॉयड हैं, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, कहने का मतलब इनमें 46, हमारे हिसाब से 46 नंबर है क्रोमोसोम का। यही सेल्स जो हैं, जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि यही सेल्स जब कंटिन्यूस डिवाइड करेंगे, माइटोसिस करेंगे, तो ये सेल्स प्राइमोडियल जर्म सेल्स कन्वर्ट होंगे ऊगोनिया में, जो हमने पढ़ा 5th मंथ तक तकरीबन 7 मिलियन ये हो जाएंगे। यही ऊगोनियम अब तक जो है वो डिप्लॉयड हैं, कहने का मतलब कि उनमें 2 सेट है क्रोमोसोम का। और मैंने 2n 2c लिखा, मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी ये बताया था, 2n हो गया डिप्लॉयड, 2c हो गया डीएनए कंटेंट उनका। याद रखिए मैंने वहां भी कहा था डीएनए कंटेंट का मतलब नहीं है क्रोमोसोम नंबर डबल है, ठीक है। डीएनए कंटेंट 2c है, यहां देखिए आप क्रोमोसोम में देख पा रहे होंगे सिंगल क्रोमैटिड, और क्रोमोसोम की आइडेंटिटी उसकी जो है वो क्रोमैटिड्स की वजह से नहीं है, सेंट्रियोल की वजह से क्रोमोसोम का नंबर डिपिक्ट होता है भाई। तो कहता है यहां तक का प्रोसेस सारे का सारा ये रहा क्या, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस, जो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और बड़ा वक्त लिया, आपने देखा इस प्रोसेस को। तो प्राइमोडियल जर्म सेल से ऊगोनियम तक के बनने के प्रोसेस को यहाँ स्टेज के हिसाब से हम मल्टीप्लिकेटिव फेज कह रहे हैं। अब ये जो ऊगोनियम है, ये ऊगोनियम फर्दर, क्योंकि ये तो 5th मंथ तक होके कंप्लीट हो गया भाई, अभी तो 4 महीने और हैं बेबी के बर्थ लेने के टाइम में। तो उस टाइम में क्या होगा, ऊगोनियम का क्या होने वाला है, कहता है उस टाइम पीरियड में यही ऊगोनियम क्या करते हैं, ये साइटोप्लाज्म जो है अटेंड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एक्युमुलेट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये अपना डीएनए जो 2c था उसको 4c करते हैं। देखिए क्रोमैटिड्स बढ़ गए हैं, ये डायड और टेट्राड, मैंने वहां स्पर्मेटोजेनेसिस में बताया था, ये एक होमोलोगस पेयर है, डबल हो गया, ये दूसरा होमोलोगस पेयर है। तो ऊगोनियम ने क्या करा भाई, ग्रोथ करी, ग्रोथ का मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स अटेन किए, डीएनए कंटेंट डबल किया। अब ये बात सोचने वाली है कि ऐसा क्यों कर रहा है भाई। मान लीजिए आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कोई, इस इंफॉर्मेशन को आप किसी को देना चाहते हैं, तो क्या आप इस इंफॉर्मेशन को ऐसे 2 पीसेस में बांट के दे देंगे, वो तो आधी आधी चली गई, इसका डबल करना पड़ेगा। इसीलिए डबल करने के लिए यहाँ पे जो है ये क्या करते हैं, जेनेटिक कंटेंट को डबल कर रहे हैं, कहने का मतलब डीएनए डबल कर रहे हैं, क्रोमोसोम 46 के 92 नहीं हो रहे, समझिएगा। तो यहाँ 2c से 4c देखिए क्रोमोसोम में चेंज, अब इनके 4 क्रोमैटिड्स हो गए हैं, डायड स्टेज देखिएगा। ये ग्रोथ जो ऊगोनियम से इस स्टेज को बड़ा करके साइज बढ़ाती है, 2n 2c से 2n 4c करती है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या, प्राइमरी oocyte। ये ग्रोथ फेज में आ गया, प्राइमरी oocyte बनाती है। प्राइमरी oocyte जब बन जाते हैं, प्राइमरी oocyte में बर्थ से पहले बाहर जो है फॉलिकल सेल्स की सिंगल लेयर बनती है। जब प्राइमरी फॉलिकल के बाहर सिंगल लेयर बनती है तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल, ठीक है। इस प्राइमोडियल फॉलिकल में क्या हुआ, इस प्राइमोडियल फॉलिकल में डेवलपमेंट का जो प्रोसेस चल रहा था, इससे आगे फर्दर जो है, क्योंकि ये कब होगा, यहाँ ऊपर माइटोसिस हो रही थी तो डबल हुए, यहाँ से मियोसिस 1 शुरू हो गई है लेकिन कंप्लीट नहीं हुई, वो जहां आके अटक गई है, कहां, अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 ऑफ डिप्लोटीन 1। प्रोफेज 1 में आपने पढ़ा है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो डिप्लोटीन मतलब क्रॉसिंग ओवर कर चुके हैं, और अब ये क्या है, ये डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड है। लास्ट में बताऊंगा क्यों क्या हुआ। तो इसका मतलब है कि यहां तक जो ये अरेस्टेड हैं, ये बर्थ से पहले का प्रोसेस है।
मतलब 9 महीने में 5 से अगले 4 महीने में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होके प्राइमोडियल फॉलिकल विद प्राइमरी oocyte जो इसके बीच में है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। जो हमने पढ़ा बर्थ के टाइम में कितने थे और बाद में कितने हुए, ठीक है। तो ये बर्थ से पहले पहले ये बन चुके हैं। तो इसका मतलब है ये सारा प्रोसेस यहां से पीछे का ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन का ये प्रीनेटल है, बर्थ से पहले का है। और ये 7 मिलियन ओगोनियम से आगे बढ़ चुके हैं और नंबर अब इनका 7 मिलियन से हमने पढ़ा जब बर्थ लिया इंडिविजुअल ने, बेबी ने, लड़की ने, तो वो 2 मिलियन पार ओवरी रह गए हैं। इसका मतलब फॉलिकुलर एट्रीशिया से उनका नंबर कम हो गया। इतने बड़ों को वो नॉरिश नहीं कर पाएगी फीमेल, आगे देखेंगे इसको। तो इतने रिजल्ट में 2 मिलियन लेके फीमेल ने जो है वो बर्थ लिया है भाई। क्या लेके बर्थ लिया है? प्राइमरी oocytes। अब इन प्राइमरी oocyte का मल्टीप्लिकेटिव और ग्रोथ फेज तो हो गया, अब मैच्योर होना बाकी है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आती है दैट इज मैच्योरेशन फेज। इस मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, फीमेल में जितने भी ये प्राइमोडियल फॉलिकल जिनके बीच में ये प्राइमरी oocyte है, ये जो 2 मिलियन पर ओवरी में बर्थ के साथ रिलीज हुए हैं, अब फीमेल में क्या हो गया, फीमेल ने जैसे ही प्यूबर्टी अटेन की, याद रखिए बर्थ से सेक्सुअल मैच्योरिटी, फीमेल में सेक्सुअल मैच्योरिटी प्यूबर्टी 10 इयर्स में शुरू हो जाती है। मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी से पीछे, बर्थ से सेक्सुअल मैच्योरिटी के बीच में इनमें कोई चेंज नहीं आती है। कोई भी बुक कुछ भी कह दे, इनमें किसी तरह की कोई चेंज नहीं आ रही है। प्यूबर्टी के टाइम जो 10 से 12 इयर्स में शुरू होती है फीमेल में, उस टाइम पीरियड में विद द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स, सेक्सुअल हार्मोन्स, इनका हम अलग से एक वीडियो लेंगे, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis का अलग से एक वीडियो लेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में क्या होता है, हर मंथ में ये प्राइमरी oocyte जिसके बीच में है स्ट्रक्चर प्राइमोडियल फॉलिकल, ये प्राइमोडियल फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है और ओवरी से बाहर आता है। ये तो फॉलिकल हुआ, बीच में जो oocyte था उसका क्या हुआ, वो जो प्राइमरी oocyte हम लेके चले थे, कहता है उस प्राइमरी oocyte में अब जब सेक्सुअल मैच्योरिटी फीमेल अटेन करती है तो मियोसिस सेकंड होती है। मियोसिस सेकंड में क्या होता है, मियोसिस सेकंड में फीमेल की ओवरी में एक सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और साथ में एक पोलर बॉडी। अब यहां क्या था 2 and 4C, और जब ये मियोसिस 1 यहां शुरू हुई थी कंप्लीट बर्थ के बाद हुई, कहां, प्यूबर्टी के बाद, ओवुलेशन जब फीमेल ने सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन की तब, और उसके नतीजे में क्या हुआ, N हैप्लॉइड 2C, 4C से डीएनए कंटेंट 2C हो गया, एक मैटरनल पैटर्नल इधर और इधर ये डिवाइड हो गए। तो ये 2 सेल्स में डिवाइड हुआ। देखेंगे आप कि एक सेल इतना बड़ा बनाया है मैंने, दूसरा इसके साथ क्यों मैंने इनजस्टिस करा। ये इनजस्टिस होता है क्योंकि ये सेल फीमेल में, ये सेल जो है ये सारे का सारा साइटोप्लाज्म अपने साथ ले आता है। न्यूट्रिशन का और कोई सोर्स इसके पास है नहीं, ये सारे का सारा साइटोप्लाज्म अपने साथ लेके आगे निकलता है और इसके साथ कहीं ट्रिकोलॉजी कर देता है। क्या ट्रिकोलॉजी करता है, इसमें सिर्फ इसको नंबर क्रोमोसोम का 46 से 23 उसको देके जान छुड़ाने वाली बात करता है, क्योंकि फीमेल में तो है ही क्या 44 प्लस XX, यहाँ Y वाली बात ही नहीं है। तो एक क्रोमोसोम मतलब 22 प्लस X इसको देता है, 22 प्लस X मतलब ये अपने पास रखता है और ये डिवाइड हो जाता है। दैट रिजल्ट्स इनटू अ बिग सेल that is known as secondary oocyte and a टर्कोलॉजी वाला सेल that is known as first polar body। ये फर्स्ट पोलर बॉडी साथ ही ओवुलेशन, इसी टाइम पीरियड में ओवुलेशन होती है फीमेल में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, वो भी पढ़ेंगे हम। ये देखिए ओवुलेशन होता है तो सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। याद रखिएगा जब प्राइमरी oocyte था तो अरेस्टेड स्टेज, कौन सी स्टेज में अरेस्ट हुआ था, प्रोफेज 1 ऑफ डिप्लोटीन फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ डिप्लोटीन फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में। और जब ओवुलूट हुआ तब क्या निकला, मेटाफेज सेकेंड स्टेज इसकी अरेस्टेड होगी, ये होगा सेकेंडरी oocyte। अब ये मेटाफेज स्टेज अरेस्टेड है
मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर्स को जो हैं उनको एनाफेज प्रमोटिंग कम्प्लेक्स जो है वो सर्व करेंगे। ये सेकेंडरी oocyte फर्दर जब इसमें आगे प्रोसेस कैसे रन करेगा, यहां जैसे ही इसके साथ, क्योंकि ओवलूट हुआ है, अगर तो स्पर्म इसके साथ फ्यूज होता है तो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा। मैंने वहां पूछा था ना कि अगर फीमेल कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई या मेंसुरेट करने वाली फीमेल जो है, मेंसुरेट करने वाली फीमेल में क्या सच में oogenesis कंप्लीट होती है जब उसने कभी इंटरसेक्सुअल कोर्सेज ही नहीं किए होंगे। इंटरसेक्सुअल कोर्सेज जब उसने की नहीं, इसका मतलब उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ओवल्यूशन में ये सिर्फ एग बाहर निकला बस, इससे आगे का प्रोसेस तो कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब है जो कोई वर्जिन फीमेल या फीमेल जिसने इंटरसेक्सुअल कोर्सेज नहीं किए, या इंटरसेक्सुअल कोर्सेज भी ना कहें, जिसने कभी किसी बेबी को बर्थ नहीं दिया या वो प्रेग्नेंट हुई नहीं, इसका मतलब है चाहे वो 50 साल की भी हो जाए, उसका उसका जो oogenesis का प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ ही नहीं थ्रू आउट लाइफ। मेरा आंसर ये था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने से मियोसिस जो है oogenesis कंप्लीट नहीं होता। oogenesis का प्रोसेस कंप्लीट तब होता है जब उसके साथ स्पर्म फ्यूज करता है। स्पर्म के फ्यूज करने से मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर जो थे वो एनाफेज प्रमोटिंग कम्प्लेक्स में जो अरेस्टेड स्टेज में था अब ये फर्दर जो है आगे प्रोसीड करता है और फिर से मियोसिस सेकंड यहां होती है। मैंने जो बात कही थी, मियोसिस 1 हुई, मियोसिस सेकंड होती है, जिसके रिजल्ट में क्या निकलता है, एक ऊटिड और सेकंड पोलर बॉडी। ये भी डीजनरेट होता है, ये भी ये टर्कोलॉजी वाली चीजें थी, उनको लॉलीपॉप दिया, चलिए जान छुड़ाइए, भागिए, साइटोप्लाज्म मुझे दीजिए, क्योंकि मुझे फर्दर फ्यूचर का बेबी जो है इसी से जनरेट करना है, ठीक है। तो ऊटिड और ओवम बनता है। अब कि हमने कहा कि 2 and 4C था प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, N2C हैप्लॉइड और हाफ जो है 4C से जो डीएनए कंटेंट था वो 4C था, 2C हो गया। अब जब ये सेल्स आगे फर्दर बने ऊटिड और ओवम, इनमें N1C हो गया, ठीक है, और इस सेकंड पोलर बॉडी में भी N1C हो गया। तो ये प्रोसेस कब हुआ, ये प्रोसेस हुआ आफ्टर प्यूबर्टी अटेन करने के बाद, आफ्टर प्यूबर्टी। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि फीमेल जब सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करेगी 60 to 80,000 पर ओवरी जो हैं ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैविंग प्राइमरी oocyte होंगे। अब फीमेल पूरे लाइफ टाइम में कितने बच्चे देगी भाई, कितने बेबी प्रोड्यूस कर सकती है, तो एक कैलकुलेशन लगाएं कि प्यूबर्टी जो है वो 10th ईयर में फीमेल में आती है, 10 साल में कहीं, ठीक है। तो फीमेल में जो फर्स्ट मेंसेस होगी उसको हम मेनार्क कहते हैं, पहली मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और 10 साल से ये प्रोसेस तकरीबन उसका जो है 50 इयर्स तक चलता है, जहां ये मेंस्ट्रुएशन रुक जाती है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेनोपाज, ठीक है बच्चे, मेनोपाज बोलते हैं। अब इस 10 और 50 के बीच में कितना पीरियड रहा, 40 साल का। इस 40 इयर्स में फीमेल ने हर मंथ एक एग रिलीज करना है। देखिए ये वेरी करती है साइकिल में, यहाँ उसमें नहीं उलझना चाहता क्योंकि हमने अलग से ये साइकिल्स पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है, उससे लेके जितने भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है सब पढ़नी है हमें। तो ये कह रहा है कि वो 40 जो हैं ईयर्स, हर महीने एक अंडा देती है, तो 12, ठीक है, एक साल में 12 महीने हैं, तो इसको अगर हम कहीं कैलकुलेट करें तो 480 एग्स हो गए उसके रिप्रोडक्टिव पीरियड में। प्यूबर्टी से उसके मेनोपाज तक, मतलब मेनार्क से मेनोपाज तक, ये इसका रिप्रोडक्टिव पीरियड है फीमेल का। इसके रिप्रोडक्टिव पीरियड में, एक रिप्रोडक्टिव पीरियड में फीमेल 480 अंडे दे सकती है, इसका मतलब 450 to 500 एग्स फीमेल रिलीज कर सकती है। हालांकि उसमें फिर फर्दर एक्सेप्शन है, जब फीमेल जो है वो जब प्रेग्नेंट हो जाएगी तो 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड है, उसमें कुछ नहीं होगा। जब वो बेबी को लैक्टेशन करवाएगी 6 मंथ में, वहाँ भी कुछ नहीं होगा। तो ऐसे फर्दर मान के हम चलते हैं कि सम टोटल हम कहें 450 से 500 अंडे जो है फीमेल एग्स जो है वो रिलीज कर सकती है। लेकिन क्या वो 400 से 500 बच्चे जो है वो पैदा कर सकती है, इतना पॉसिबल नहीं है। तो हम ये एवरेज मान के चलते हैं रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड में इस तरह के जो हैं वो एग्स। तो फिर यहाँ बात थी प्राइमोर्डियल जर्म सेल से इस ओगोनियम तक के बनने का प्रोसेस मल्टीप्लिकेटिव
फेज, oogonia में ग्राउथ होकर प्राइमरी oocyte और प्राइमोडियल फॉलिकल बनने का प्रोसेस जो था दैट इज ग्राउथ फेज, और उससे फर्दर जो है लास्ट में ऊटिड बनने तक का प्रोसेस जो है मैचुरेशन फेज और ऊटिडोजेनेसिस जो है वो कहलाएगा। तो अब मैं एक चीज और जोड़ रहा था यहाँ, ऊटिडोजेनेसिस हमने क्या कहा, जहाँ प्राइमरी oocyte तक बनता है, ठीक है। साइटोजेनेसिस हमने कहा यहाँ oogonia से oogonia से जो है प्राइमरी oocyte बनेगा, और उसी प्रोसेस में एक प्रोसेस और ऐड होता है ओटिडोजेनेसिस, जब मेयोसिस सेकंड करके ओटिड की फॉर्मेशन होती है। तो एक चीज मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जहां पे प्राइमरी oocyte हाल्टेड स्टेज में है, इस अरेस्टेड फेज में, इसको हम डिक्टिएट बोलते हैं, ठीक है। मियोसाइट भी बोलते हैं, मियोसाइट भी एक वर्ड मैंने कहा था। मियोसाइट मियोसिस करने से पहले वाला सेल, जो सेल मियोसिस करने जा रहा है उसको हम मियोसाइट बोलते हैं, ठीक है। क्या आपको पता है, अगर मैं ये कहूं कि एग दैट क्रिएट्स यू वाज इनसाइड योर मदर व्हेन शी वाज इनसाइड योर ग्रैंड मदर, जिस अंडे ने किसी लड़की को पैदा किया है, मतलब फीमेल का बर्थ दिया है, ठीक है, वो अपनी मदर के अंदर, जब वो एग था वो मदर फर्दर अपनी ग्रैंड मदर, उसकी ग्रैंड मदर के अंदर थी। इसका मतलब है कि ग्रैंड मदर के अंदर जो उसकी मदर थी, उसमें उस बेबी की फ्यूचर का फेट फाइनल करने वाला एग मदर के अंदर था। तो मैं कह रहा था कि अगर फीमेल एग में सेंट्रियोल नहीं है तो ये सेल डिवाइड कैसे करता है, ये एक सवाल था। देखिए इस सेल में जो oogonia सेल है स्टार्टिंग, इनमें सेंट्रियोल मान के चलते हैं कि होता है, ठीक है। सेंट्रियोल जब मियोसिस 1 कर लेता है, सेकंड मियोसिस करने के लिए उसको इसीलिए स्पर्म की जरूरत पड़ती है। स्पर्म में सेंट्रियोल होता है, इसमें सेंट्रियोल नहीं होता है सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte जो निकला है बाहर, उसमें सेंट्रियोल नहीं है, और इसलिए प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल हमने पढ़े थे। डिस्टल सेंट्रियोल तो टेल बना गया उसकी, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रिजर्व फॉर्म में था, उसने साइटोप्लाज्म कोई अपने पास नहीं रखा हुआ था, स्पर्म ने ओवम ने रखा हुआ था न्यूट्रिशन के पर्पज से। इसने भी अपना वेट रिड्यूस किया था, उसने भी किया हुआ था, इसने अपने सेंट्रियोल वगैरह नहीं रखा, तो सेंट्रियोल वहां से आता है। दूसरा जो था मियोसिस 1 और मियोसिस सेकंड में अरेस्ट क्यों होता है, कहता है कि मियोसिस 1 जब अरेस्ट होती है प्रोफेज 1 डिप्लोटीन स्टेज में, कहता है कि यहाँ पे ये प्रोसेस फर्दर प्रोसीड नहीं करता, क्योंकि वहां पे जो है वो हार्मोनल सर्जन्स चाहिए इस प्रोसेस को आगे लेके जाने के लिए, जिसमें हम मानते हैं यहाँ भी केस आता है साइक्लिक प्रोसेस है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि सेकेंडरी oocyte जो है, उस सेकेंडरी oocyte फर्दर प्रोसीड तभी करेगा, ooted तभी बनेगा जब इसमें स्टार्टिंग में प्रोसेस मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर काम कर रहे होते हैं सर्टेन प्रोटीन्स के साथ, और यही एनाफेज प्रोटीन प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिससे जो ये अरेस्टेड स्टेज में है ये फर्दर रिन्यू हो जाता है। साइक्लिक AMP और साइक्लिक GMP का प्रोसेस है, उसमें फर्दर प्रोटीन्स ऐड होती हैं, और हार्मोन्स के साथ इंसर्जेंस के साथ जो है ये प्रोसेस जो है वो आगे रन करता है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि मेंस्ट्रुएशन करने वाली फीमेल में क्या सच में oogenesis नहीं होती, तो मैंने क्या दिया आपसे, अगर फीमेल में ओवुलेशन हर बार हो रही है लेकिन थ्रू आउट लाइफ में उसने कभी जो है वो प्रेगनेंसी अटेन नहीं की, तो इसका मतलब है कि उसकी oogenesis कंप्लीट नहीं हुई है। याद रखिएगा, oogenesis उसकी कंप्लीट तब तक नहीं है जब तक उसमें स्पर्म जो है वो फ्यूज नहीं करता है, ठीक है। क्या इन एग्स को जो है हम स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं फ्यूचर के पर्पज से, तो कहता है हाँ हम इन एग्स को जो है वो फ्रीज कर सकते हैं। जैसे हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में बात करेंगे तो इनको हम वहाँ जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड किसी फीमेल की इस साइकिल में है वो मैचुरेशन फेज है, जो तकरीबन अगर फीमेल यहाँ स्पर्म ऐड ना करे तो ये मैचुरेशन फेज 50 साल तक भी जा सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा था इसमें कि हम और ऐड करते चलें इसमें कि हाँ मैं एक बात कह रहा था आपसे कि प्राइमोडियल जर्म सेल्स, प्राइमरी oocyte वगैरह ये क्या है। oocyte हमने क्या दिया, अनडिफरेंशिएटेड सेल जो है यहाँ अंदर oocyte, चाहे वो प्राइमरी oocyte है या सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये प्राइमोडियल जर्म सेल में अब आपको समझ आ गई होगी एपिब्लास्ट से बने हैं, यही सेल जो है फ्यूचर का एग बनाते हैं। ओवरीज में कुछ भी जो है जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स नहीं पड़े हुए हैं जो मॉडिफाई होंगे।
प्राइमोडियल जर्म सेल्स ये हो गए। इसके बाद थे oogonia, इसी प्राइमोडियल जर्म सेल से जो है डिवाइड करके oogonia बनते हैं, ग्रोथ करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। oogonia और प्राइमरी oocyte में क्या फर्क था? यही oogonia जब ग्रोथ करता है तो मतलब डीएनए डबल करता है तो उसको प्राइमरी oocyte कहते हैं। प्राइमरी oocyte के बाहर जब कहता है बेबी के बर्थ से पहले डेवलपमेंटल प्रोसेस में सिंगल लेयर फॉलिकुलर सेल्स आते हैं, बीच में ये प्राइमरी oocyte ही है भाई, ये बड़ी डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है फॉलिकुलोजेनेसिस में, ठीक है। प्राइमरी oocyte में जब ये बाहर लेयर आती है तो इसको हम बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल, ठीक है जी। इस प्राइमोडियल फॉलिकल में फर्दर जो है बाहर सिंगल लेयर फॉलिकुलर सेल्स की फॉलिकुलर सेल्स कहलाती है, जब लेयर मल्टीपल होती है तो ग्रेनुलोसा सेल्स हो जाती हैं। तो ये जो फ्लैट सेल्स थे उसके बाद क्यूबाइडल सेल्स हो जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर प्राइमोडियल फॉलिकल से जो है प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है, जिसके बीच में प्राइमरी oocyte ही रहता है। इसलिए प्राइमरी फॉलिकल से फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल, जैसे जैसे उसमें ज़ोना पेलिसुडा बनती है, आंट्रम बनता है, तो वो नाम चेंज हो जाता है, सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शरी, ठीक है, आंट्रम कंप्लीट और मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल। ये बड़ी डिटेल में मैंने वहाँ पढ़ाया हुआ। मुझे लगता है कि आप एक बार उसको पढ़ लें, उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई भी बुक खोलने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप फॉलिकुलोजेनेसिस वहाँ से पढ़ लेते हैं। मैं एश्योर करता हूँ आपको कि आपको उसके बाद कोई भी बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। फॉलिकुलोजेनेसिस अगर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पोलोसाइट भी बोलते हैं इनको, मैंने आपको कहा पोलर बॉडी को, यहाँ भी याद रखिए। पोलोसाइट एक और कंफ्यूज करने वाली टर्म थी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ oogenesis। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। वीडियो बेशक लेंथी है, लंबा है, लेकिन जो है सारे कंटेंट मुझे लगता है मैंने इसमें टच करने की कोशिश की है ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो। अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने आपसे कहा भी था कि 9797625179 ये मेरा कॉन्टैक्ट है। इस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू जो है या वहाँ मेरा क्यों सेशंस होते हैं, 4 बजे सेशन होता है हर अल्टरनेट डेज में, मतलब कल के दिन 4 बजे शाम को जो है मेरा सेशन होगा, जिसमें जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, ठीक है, या इससे पीछे वाले वीडियो से रिलेटेड हैं, वो बच्चे जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो है वहाँ चैट करते हैं और उनका आंसर मैं उनको वहाँ देता हूँ। हमारा डाउट सेशन जो है वो वहीं पर क्लियर होता है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।